गुड इवनिंग दोस्तों। करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नोत्तरी पर नहीं, हम व्याख्यात्मक रूप से देखेंगे करंट अफेयर, थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी रहेगा। जैसे कि प्रश्न संख्या 1 से हम शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है कि हाल ही में अनुर कुमार दिसानायके, ठीक है, अनुर कुमार दिसानायके को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? उत्तर दिया है श्रीलंका। क्या दिया है? श्रीलंका। कब? 24 श्रीलंका, ठीक है। अब आप देखो, इसका व्याख्या देख लेते हैं हम थोड़ा, ठीक है। ये गलत लिखा हुआ मुझे लगता है, ठीक है। उत्तर हम देख लेते हैं। उत्तर आप देखेंगे व्याख्या में 1968 को गालेवेला में जन्मे, ठीक है, श्रीलंका के एक स्थान है गालेवेला में जन्मे अनुर कुमार दिसानायके ने जनता विमुक्ति पेरुमुना, इनकी पार्टी का नाम है जनता विमुक्ति पेरुमुना JVP, पार्टी का नेतृत्व करते हुए एक ऐतिहासिक चुनाव में जीत हासिल करके श्रीलंकाई राजनीति को बदल दिया है, जिसमें उन्होंने 42.31% वोट हासिल किए हैं। ग्रामीण पृष्ठभूमि से राष्ट्रपति तक का उनका उनका उदय देश की राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। विशेष रूप से आर्थिक संकट और पारंपरिक राजनीतिक अभिजात वर्ग के प्रति जनता की असंतुष्टि के बाद अनुर का नेतृत्व पार्टी के उग्रवादी अतीत से एक अधिक लोकतांत्रिक सुधारवादी दृष्टिकोण की ओर एक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, जो परिवर्तन के लिए मतदाताओं की इच्छा के अनुरूप है, ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया है और इसका जो सही आंसर है वो है श्रीलंका में, ठीक है। श्रीलंका में अनुर कुमार दिसानायके को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, ठीक है। अगर सीधा सीधा पूछेगा तो आपसे इतना ही पूछेगा, और अगर मान लीजिए इनकी पार्टी का नाम पूछ ले कि किस पार्टी का ये नेतृत्व कर रहे हैं, तो आपको बताना है JVP, ठीक है, जनता विमुक्ति पेरमुना, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं। कह रहा है किस देश ने जीवाश्म ईंधन, ठीक है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं फॉसिल फ्यूल, उत्पादक देशों से स्वैच्छिक योगदान के माध्यम से वित्त पोषित होने वाले एक नए जलवायु कोष, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक नए जलवायु कोष न्यू क्लाइमेट फंड का प्रस्ताव रखा है, ठीक है। तो इसका आंसर अजरबैजान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अजरबैजान। ठीक, अब आपको बताना है अजरबैजान की राजधानी क्या है और अजरबैजान का मैप में लोकेशन कहाँ है, ठीक है, ये आपको देखना है। अजरबैजान की राजधानी आपको जरूर पता होनी चाहिए। अजरबैजान ने ऐसा प्रस्ताव रखा है, एक जलवायु कोष होना चाहिए, क्लाइमेट फंड, ठीक है, क्लाइमेट फंड। अब इसका व्याख्या हम देखेंगे। व्याख्या में क्या हो रहा है कि आप देखोगे अजरबैजान ने जीवाश्म ईंधन उत्पादक देशों और कंपनियों से स्वैच्छिक योगदान के माध्यम से वित्त पोषित होने वाले एक नए जलवायु कोष का प्रस्ताव रखा है। यह पहल जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, ये याद रखना कि जो COP29, ठीक है, COP29 की बैठक कहाँ हुई थी, इसे आपको गूगल पे सर्च करके लिखना है COP29, ठीक है। COP29 की बैठक अभी कब हुई थी? पिछले साल, आई थिंक पिछले साल हुई थी, या नहीं इसी साल हुई थी, इसी साल हुई थी और माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे, ठीक है, COP29 में, ठीक है, दौरान है, जिसका उद्देश्य था जलवायु परिवर्तन से निपटने में विकासशील देशों की वित्तीय आवश्यकताओं को संबोधित करना था, ठीक है, क्लाइमेट फंड। हालांकि प्रस्ताव अच्छे इरादे से किया गया है, इसकी संभावित प्रभावशीलता को लेकर चिंताएं हैं क्योंकि पर्याप्त धन जुटाने में चुनौतियां हैं। कोष की स्थापना जलवायु वित्त वार्ताओं में चल रही समस्याओं को दर्शाती है, विशेष रूप से जलवायु कार्रवाई के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाने के विकसित देशों की प्रतिबद्धता के संबंध में। इसमें आंसर कौन सा सही हो जाएगा? अजरबैजान ने क्लाइमेट फंड के लिए एक प्रस्ताव लाया हुआ है। कहाँ पर? COP29 में। COP29 की बैठक कहाँ हुई है आपको बताना है, और इसका हमारे देश से जो प्रतिभाग किए थे माननीय प्रधानमंत्री जी किए थे। अब आपको देखिए प्रश्न संख्या 3 कहता है कि हाल की रिपोर्ट के अनुसार किन राज्यों में दलितों पर अत्याचार के सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं? किन राज्यों, मतलब कई राज्य, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, क्रम से हैं सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश। अब व्याख्या देख लेते हैं। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है। 2022 में अनुसूचित जातियों के खिलाफ लगभग 97.7% अत्याचार 13 राज्यों से रिपोर्ट किए गए थे। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में ऐसे मामलों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई। इन्हीं 13 राज्यों ने अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ 98.91% अत्याचारों की सूचना दी, ठीक है। 2022 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कुल 51,656 मामले दर्ज किए थे। उत्तर प्रदेश में 12,287 मामले हैं। अभी तक जितना दर्ज है 51,656 का, उसका 23.78% सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। राजस्थान में 8,651 मामले हैं, 16.75%, ठीक है, कुल का। और मध्य प्रदेश में 7,732 मामले हैं, 14.97%। मतलब सबसे ज़्यादा हमारे उत्तर प्रदेश में है, फिर राजस्थान में है, फिर मध्य प्रदेश। अब प्रश्न संख्या आप 4 देखिए। हाल ही में भारत का पहला कार्बन डाइऑक्साइड से मेथेनॉल पायलट प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? पुणे में। कहाँ शुरू किया गया है? CO2 से मेथेनॉल बनाने के एक प्लांट लगाया, कहाँ? पुणे में। अब देखिए व्याख्या देखिए, पुणे में 1.4 TPD क्षमता वाला भारत का पहला CO2 से मेथेनॉल पायलट प्लांट शुरू किया गया है। इस परियोजना को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, ठीक है, भारत सरकार द्वारा समर्थित किया गया है। यह सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत IIT दिल्ली, थर्मैक्स लिमिटेड के बीच एक सहयोग है। यह संयंत्र COP26 से भारत के जलवायु लक्ष्यों को अनुरूप कार्बन कैप्चर उपयोग प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। नीति आयोग और पेट्रोलियम मंत्रालय कच्चे तेल के आयात को कम करने के लिए 15% मेथेनॉल मिश्रित डीजल शुरू करने की नीति पर काम कर रहा है।
ठीक है। कौन कौन है इसमें? नीति आयोग है, आपको नीति आयोग का पूरा नाम बताना है और ये कब से एग्जिस्टेंस में आया ये बताना है। दोनों मंत्रालय मिलकर के 15% मेथनॉल मिश्रित डीजल शुरू करने की नीति पर काम कर रहे हैं। परियोजना की लागत लगभग 31 करोड़ रुपये है। अब प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए उपराज्यपाल, कुछ दिन पहले हम आपसे पूछे थे उपराज्यपाल दिल्ली का कौन है, उसका नाम बताना, आप कमेंट में बता सकते हैं। हाल ही में शुरू की गई पहल का क्या नाम है? ठीक है, वायु प्रदूषण निपटने के लिए उपराज्यपाल द्वारा हाल ही में, पक्का आपको दिल्ली के उपराज्यपाल का नाम पता होना चाहिए क्योंकि दिल्ली इस समय चर्चा में है, तो उपराज्यपाल का नाम जानना बेहद ही इंपॉर्टेंट है। दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए उपराज्यपाल द्वारा हाल ही में शुरू की गई पहल का क्या नाम है? तो इस पहल का नाम है डस्ट फ्री दिल्ली ड्राइव, धूल मुक्त दिल्ली ड्राइव। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना, ठीक है, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सर्दी से पहले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए डस्ट फ्री दिल्ली अभियान शुरू किया है। इस 10 दिवसीय अभियान में एमसीडी और पीडब्ल्यूडी, ठीक है, अब देखिए एमसीडी भी दिल्ली में बहुत चर्चा है, इसका भी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। एमसीडी पीडब्ल्यूडी जैसी कई एजेंसियां शामिल हैं जो धूल जमा होने से रोकने के लिए सड़कों नालियों की सफाई पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। हाल के शुष्क मौसम में सूखी मिट्टी घात प्रदूषण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यह पहल सर्दी के महीनों के दौरान प्रदूषण के स्तर से निपटने के लिए दिल्ली सरकार की विंटर एक्शन प्लान के अनुरूप है। तो आज केवल 5 प्रश्न इसमें रखा गया था। 5 प्रश्न एक्सप्लेनेशन सहित हैं, एक बार आप लोग रिवीजन करके देखिएगा, आपको इसमें ही कई प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, गुड नाइट।